सो अभी हम पहुंच चुके हैं यश के वन ऑफ द फेवरेट जगह पे, जहां मुझे लगता है कि यश कम से कम 1 घंटा तो एक दिन में स्पेंड करते ही होंगे। 45 मिनट मैक्सिमम होना। और हम आए हैं जिम में, जैसा कि आप इनका लुक भी देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है और बहुत सारी मशीन्स दिख रही हैं, एक्सरसाइज मशीन। तो बात करते हैं फ़िटनेस की सबसे पहले, क्योंकि आप फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और लोग आपको फॉलो भी करते हैं। सो 45 मिनट्स टू अन आवर आपने कहा, एन आवर। क्या क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ मेनली वेट ट्रेनिंग है। वेट ट्रेनिंग इज़ बेसिकली जिम वर्कआउट। कार्डियोवैस्कुलर भी कर सकते हो, पर मैं ज़्यादा वेट ट्रेनिंग पर फोकस करता हूँ कि दैट्स माय पैशन। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आप डिफरेंट डेज वर्कआउट करोगे। तो या 4 बार हफ्ते में 5 बार या 5 बार हफ्ते में वर्कआउट करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। खाली चेस्ट, फिर खाली बैक, फिर शोल्डर्स, फिर एक दिन बाइसेप ट्राइसेप टुगेदर एंड लास्ट डे लेग्स एंड देन अगेन take one. So 5 days a week is enough. 4 days is also fine. Then you can do a split of chest and triceps, back and biceps, shoulders alone, and legs alone if you have 4 days. So it depends, whatever you want to split it up. So you have a trainer with you or? So I have the various trainers over the years. Somebody is also in the book, Jivesh Shetty. He was my trainer for 6-7 years. He trained me very well. Now I've been doing weight training for so long. कितने साल से मैं कर रहा हूँ. तो उसमें क्या होता है, एक ट्रेनर के साथ परिवर्तन इतना जितना चाहिए वो नहीं आता है, जो बहुत एक्सपर्ट है आजकल के ट्रेनर। पर मैं खुद इतना सीख गया हूँ कि मैं खुद अपने को ट्रेन कर लेता हूँ। पर कभी कभी कंपनी के लिए, वेरिएशन के लिए, कोई मित्र, कोई जो इनटू फिटनेस हो या कोई ट्रेनर, ऐसे ओकेजनली बुला लेता हूँ। और कभी कभी मैं बाहर जिम में भी जाता हूँ, यहाँ के जिम में, क्योंकि फिर वहाँ नाइट्रो फिटनेस है, एनी टाइम फिटनेस है, पास में है। तो वहाँ वातावरण अच्छा है, बहुत लोग वर्कआउट कर रहे हैं। यहाँ मैं अकेला करता हूँ, फैमिली आती है मेरी, पर फिर भी कभी कभी अलग अलग वातावरण में ज़्यादा आनंद आता है। फेवरेट आपका कौन सा एक्सरसाइज है, अगर मैं बोलूँ तो, जिसे आप बहुत, मतलब वो होता है ना एक, अच्छा आज इसके बारे में। जी, तो मैं वेट लिफ्टिंग में मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट्स है पुश बॉडी पार्ट्स, तो बोलते हैं शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप्स, दिस इज पुश। बैक और बाइसेप्स इज पुल एंड लेग्स इज सेपरेट। तो चेस्ट और शोल्डर और ट्राइसेप मेरा फेवरेट है। उसमें से चेस्ट मेरे को बेस्ट लगता है। अब मैंने बोला 1 घंटा में बाहर निकल सकता हूँ जिम से, पर चेस्ट के दिन में मेरा मन होता है 1-1.5 घंटा भी चलते रहे। तो रोकना पड़ता है अपने आप को। ओके, एक बात बताइए, आपने जैसा मेंशन किया 45 मिनट्स जो आप करते हैं या फिर 1 घंटे तक, लेकिन आजकल हम जो ट्रेंड देख रहे हैं ना, लोग फिटनेस पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि 2-2 घंटे, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अब हर शरीर पर निर्भर है। आप जो कर सके आपका शरीर अंदर से बताएगा। ऐसा कोई आइडियल टाइम नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि 1.5 घंटे से कुछ भी ज़्यादा नेगेटिव होता है। एक तो आप 1.5 घंटे से ज़्यादा आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज होगा। कॉर्टिजोल इज स्ट्रेस हार्मोन, उससे आपका मसल्स डिप्लीट होंगे। तो आप 1.5 घंटे से बिल्कुल ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अब क्या करते हैं लोग, बीच बीच में वेट ट्रेनिंग करते हैं, फिर बातचीत चालू करते हैं। जिम में जाओ तो अपने आप को देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे से टिप शेयर करते हैं। करिए आप, पर ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि जो आपका 2 सेट्स के बीच में गैप है वो भी टाइमली होना चाहिए। आप बहुत हैवी करो तो 1.5 मिनट मैक्सिमम गैप लो। हल्का करो तो 45 सेकंड से ज़्यादा गैप नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी बॉडी, फिर वो जो आपको पंप और जो आपको मिलना चाहिए प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक एक्सरसाइज करो, फिर जिम में बातचीत करो, यहाँ वहाँ देखो, 3-4 मिनट आराम करो, ऐसे आप 2 घंटा करते तो आप उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला आपको। इसके बदले आप ख़त्म करो आपका वर्कआउट 1 घंटा एवरेज, मैक्सिमम 1.25 घंटा। उससे बढ़ते बढ़ते आपको बहुत ज़्यादा करना हो, बॉडी बिल्डर हो, करना हो तो 1.5 घंटा कर लो, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। Okay, what is fitness according to you? Like abs making, looking good, or what exactly? It's everything. It's 360 degrees that I put it in my body, my temple, the GVD. So fitness is looking good. Yes, for sure. I'm not going to say no. It's not. You do it for looking good.
बट इट ऑल्सो मेक्स यू फील गुड. सो लॉट ऑफ टाइम्स यू कम, आप जिम में आएंगे, आपको थकान रहेगी, लेजीनेस रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी. आप जिम में आएंगे, 10-15 मिनट बाद वो सब मिट जाएगा, और आप जब निकलेंगे जिम से आपको मुस्कुराहट आएगी आपके चेहरे पर, क्योंकि आप में एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे. साइंटिफिकली प्रूवन है, एंडोर्फिन्स इज हैप्पी हार्मोन. तो आप में रिलीज होंगे तो आप खुश प्रसन्न निकलेंगे जिम से. तो बॉडी को आप एक्सरसाइज ठीक से करेंगे तो माइंड ठीक रहेगा. फिर उसको आप प्राणायाम करेंगे तो माइंड को ट्यूटर करके आप अंदर पहुंचेंगे ध्यान में. और ध्यान में पहुंचेंगे तो आपका सोल हैप्पी रहेगा. तो ये पूरा साइंटिफिकली 360 डिग्रीज फिटनेस है. आप फिजिकली भी फिट रहिए, माइंड भी फिट रहिए, और स्पिरिट भी फिट रहिए. मेरा इस पर विश्वास है. और सब एक दूसरे से इंटवाइंड है, ये नहीं कि सब अलग अलग है. तो आइडियली आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई कई बार मैं करता हूँ, वेट ट्रेनिंग कर लीजिए, फिर 10 मिनट थोड़ा कार्डियो कर लीजिए. आप फ़ोन पर देख रहे हैं इंस्टाग्राम, क्या क्या साइकिल पर बैठ के देख लीजिए, तो काम हो गया. या मैसेज करना है, काम के बारे में टेक्स्ट करना है, ईमेल पढ़ना है, आप कर लीजिए साइकिल पर 15 मिनट. 45 मिनट वेट ट्रेनिंग, 10 मिनट साइकिल, फिर उसके बाद आप 10 मिनट योगासन कर लीजिए. उसके बाद आप प्राणायाम करिए 10 मिनट, फिर 10 मिनट प्राणायाम के बाद आप 15 मिनट ध्यान कर लीजिए. तो ऐसा सब आपका कितना हुआ टोटल, जो भी टोटल हुआ 1.5 घंटा समझे, सब हो गया. और पूरा उसके बाद वेट ट्रेनिंग, जिससे आपको एनर्जी मिली, ध्यान जब आपको शक्ति मिली, पूरा आपका सर्किट है. और आप जिम में अगर बहुत लोग हैं तो जो बाकी करना है ध्यान घर में जाके करिए, या कई कई जिम में अंदर एरियाज़ होते हैं स्ट्रेचिंग रूम, तो वहाँ करिए. मैं यहाँ करता हूँ. आपको इंस्पायर किसने किया कि ये आपका खुद से था इतना फिटनेस पे ध्यान रखना? आई मीन कोई आपका इंस्पिरेशन है इसके लिए? Looking good is always an inspiration. Not looking good, but fitness, like So fitness, I identify looking good with fitness. If you're fit, then you look the best. So मैं जब मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए, 15 घंटे पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था. मेरे को और कुछ पता नहीं क्या करना वहाँ. तो मैं जिम में चला गया, और जिम में इतना वहाँ इनकरेजमेंट मिलता है. बड़े बड़े जिम में सब लोग वर्कआउट कर रहे हैं, सीरियस फिटनेस हैं स्टूडेंट्स. तो और थोड़े दिन में मैंने वर्कआउट किया तो मैंने शरीर में परिवर्तन देखा. परिवर्तन देखते ही मेरे को अपने आप इनकर सेल्फ मोटिवेशन हो गया. तो सेल्फ मोटिवेशन जब एक बार अपने आप को इम्प्रूव करते देखते, फिर आपको डिट्यूरेट नहीं होना चाहिए. आपको हरदम लाइफ इज़ ऑलवेज इम्प्रूविंग इन एवरीथिंग यू शुड बी ओपन टू इम्प्रूव. तो वैसा चलता गया. क्या टिप्स देना चाहेंगे आप आज के यूथ के जो आपके फैंस हैं और जो फिटनेस पे इतना ध्यान रखते हैं, उनके लिए कुछ खास आपकी तरफ से? तो मैं ऐसा बोलूँगा, एक चीज़ है, आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा. आजकल क्या करते हैं लोग, रोज़ वर्कआउट करते हैं 2-2 घंटा, फिर छोड़ देते हैं. फिर बोलते हैं हाँ हमारे पास टाइम नहीं रहा, या हम ट्रैवल कर लिए तो हम शुरू करेंगे. कल करे वो आज करे सो आप कभी छोड़िए मत. जो भी करिए कंसिस्टेंटली करिए. 3 बार हफ्ते में करना है तो 3 बार आज से संकल्प लीजिए कि मैं जब तक हेल्थ निभाए मैं करूँगा. समझिए आपको ट्रैवल है, इम्पॉसिबल है वर्कआउट करना, आप मेकअप कर लीजिए. जाने के पहले आप 4-5 दिन कर लीजिए, आने के बाद आप 4-5 दिन कर लीजिए, तो आपका 3 बार हफ्ता में एवरेज बैठ गया. वो आप एवरेज मेंटेन करिए. ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. 45 मिनट ऐसे इज़ सफिशेंट. सो 3 टाइम्स अ वीक 45 मिनट कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है. आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हम कंसिस्टेंटली करेंगे. जो एक बार संकल्प लिया हमने, हम वैसे ही करेंगे. जो विल पावर होती है वो चाहिए हर चीज़ के लिए लाइफ में. आप विल पावर नहीं रखेंगे एक्सरसाइज में भी, तो वो आसानी से बॉडी विल से हम लेजी हैं, हम टायर्ड, कल करेंगे, कल परसों करेंगे, फिर वो कभी नहीं होगी. तो यूथ को मेन चीज़ है डेडिकेशन, कि आपको विल पावर चाहिए, मेरे को करना है. कंसिस्टेंसी, कि मैं परपेचुअली करूँगा, एक महीना करके फिर बंद करके फिर 6 महीने बाद सोचना, ऐसा नहीं. तीसरा चीज़ है, हर चीज़ का स्लोली बेनिफिट मिलता है. ऐसा नहीं कि हर ऐसा कोई मैजिक पिल नहीं है कि आप कुछ डाल लो, कुछ ले लो, कुछ पाउडर ले लो और उससे आपकी बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं. 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप खाएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आप जिम में 2 घंटा रहोगे, फिर जाके जंक फूड खा लेंगे, डिज़र्ट्स खा लेंगे, अल्कोहल पी लेंगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो. तो आप डाइट जो भी हो, मतलब कीप इट हेल्दी एज फार एज पॉसिबल. कभी कभी सब बाहर जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, पर एज फार एज पॉसिबल आप हेल्दी डाइट रखिए. तो कंसिस्टेंसी, विल पावर, गुड डाइट, डेडिकेशन, not too much,
नॉट टू लेस, नॉट टू ऑफ्टन, नॉट टू फार अपार्ट। ये सब चीज़ आप फिटनेस को लीजिए, और उसके साथ अगर आप प्राणायाम और मेडिटेशन जोड़ सके तो वो सब चीज़ होगी। वेल यश, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छी नॉलेज मिली है फिटनेस के बारे में, और जो आपने अपना पूरा घर मुझे दिखाया और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली, और मेंटली जो एक पीस होता है ना, पीस ऑफ माइंड। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सब लोगों को। वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू।